इस वीडियो में ICSE क्लास 10 के मैथमेटिक्स बाय ML अग्रवाल इसका फर्स्ट चैप्टर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ TV to a dealer for 18,000 rupees and the dealer sells it to a consumer at a profit of 1,500 rupees. If the sales are intra-state and rate of GST is 12%, then find the amount of GST paid by the dealer to the state government, the amount of GST received by the central government, the amount of GST received by the state government, and the amount that the consumer pay for the television. इसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे कि डीलर किसी मैन्युफैक्चरर से टेलीविज़न खरीद के लाते हैं 18,000 रुपीज़ में और इसे किसी कंज्यूमर को सेल करते हैं 1,500 रुपीज़ के प्रॉफिट पे, और ये सेल परचेज सेम स्टेट में हो रहा है, इंट्रा स्टेट। GST 12% है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। डीलर कितना पे कर रहे हैं? तो डीलर कंज्यूमर से 19,500 पे टैक्स ले रहे हैं और खुद पे किए 18,000 रुपीज़। तो 19,500 पे टैक्स माइनस 18,000 पे जो टैक्स लगा तो जो वैल्यू आएगा उतना ही रुपीज़ डीलर पे करेंगे। जैसे 12% तो टैक्स हुआ, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को हाफ जाता है, 12/2% ऑफ 19,500 एंड 12/2% ऑफ 18,000। तो ये दोनों में डिवाइड करेंगे तो 6% यानी 6/100, ये दोनों में कॉमन है 6/100। यहाँ से 19,500 और इधर से 18,000, माइनस का साइन ऐसे रहेगा। तो 6/100 और ये डिफरेंस है 18,000 रुपीज़, जो कि यहाँ पे प्रॉफिट भी है। डायरेक्ट प्रॉफिट पे भी परसेंटेज अगर हम फाइंड करें तब भी आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट 1,500 है, ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो 1,500। 6/100 इंटू 1,500, इसमें 0 से 20 कैंसिल हुआ, 15 6 90, यानी डीलर सिर्फ 90 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, GST रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रिसीव होगा? तो ये ट्रांजैक्शन में फाइनल जब कंज्यूमर तक ये टेलीविज़न पहुंचता है तब तक इसका कॉस्ट प्राइस 19,500 हो जाता है। तो 19,500 पे जितना टैक्स आएगा उसे कैलकुलेट कर लेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स हुआ। लेकिन कई स्टेप में टैक्स डिवाइड होता है, डीलर मैन्युफैक्चरर को पे किए, फिर डीलर को जो प्रॉफिट हुआ उस पर भी पेमेंट हुआ, तो टोटल वैल्यू इस 19,500 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 12% टैक्स है, इसका हाफ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि 6%। 6/100 इंटू 19,500, ये 20 से 20 कैंसिल, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1,170 रुपीज़, यानी इतना रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव होगा और इतने ही 1,170 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को रिसीव होगा टैक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंज्यूमर पे फॉर द टेलीविज़न। कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस है 19,500, इस पर टैक्स पे करना है 12%। इसे ऐसे सॉल्व करेंगे 100 प्लस 12/100 इंटू 19,500, 100 12/100 इंटू 19,500, इसमें 20 से 20 कैंसिल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21,840 रुपीज़। इतना रुपीज़ कंज्यूमर को पे करना होगा इस टेलीविज़न को खरीदने के लिए। इसमें कॉस्ट प्राइस भी है और टैक्स भी है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 19,500 इतना रुपीज़ तो कंज्यूमर को पे करना ही है और इसी पे 12% GST, 12% ऑफ 19,500, ये दोनों को ऐड कर देंगे।
तो सिर्फ टैक्स का वैल्यू होगा यहाँ पे 2340 रुपीज़, ये टैक्स का वैल्यू आएगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 19,500 का 12%, तो इतना वैल्यू आएगा टैक्स। तो टैक्स हुआ और ये कॉस्ट प्राइस हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे 21,840 रुपीज़। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस होगा 21,840 रुपीज़। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।